में गैस संकट गहरा चुका है। गैस की कमी के चलते मुंबई के 20% होटल बंद करने पड़े हैं। अगले 3 दिन तक गैस की कमी जारी रही तो मुंबई के 50% होटल बंद होने की संभावना है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से देश और कई राज्यों में इस वक्त गैस की कमी देखी जा रही है। सोचिए जरा, इस युद्ध का असर आप पर क्या पड़ेगा। अगर आपके मन में ये सवाल था तो वो असर देखिए कि आपके घर में हाल ही में जो परोसे जाने वाला खाना है वो इस युद्ध के चलते प्रभावित हो रहा है, क्योंकि गैस सप्लाई इससे बाधित हुई। हालांकि सरकार कह रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर में 100% आपूर्ति की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। ईरान युद्ध के लेकर जहां एक तरफ दुनिया में चिंता है, वहीं अब इसका साइड इफेक्ट भारत में पड़ने लगा है, क्योंकि बड़ी तेजी से कमर्शियल गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है और इसकी वजह से मुंबई और महाराष्ट्र में भी होटल्स बंद होने लगे हैं। अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है आहार के, विजय शेट्टी जी, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी अलार्मिंग कंडीशन है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितनी मुश्किलें आ रही हैं? मुश्किलें काफ़ी बढ़ रही है दिन भर दिन। पिछले गुरुवार से ही हमें सिलेंडर का समस्या आया है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एलपीजी सिलेंडर्स का, और उसके कारण आज तक 20% ऑफ अपना होटल्स बंद हो चुका है। और आने वाले दिनों में अगर ये समस्या बढ़ेगा तो और भारी पैमाने में इसका इफेक्ट हमें नजर आएगा। सर, कितने होटल्स अक्रॉस महाराष्ट्र इंक्लूडिंग मुंबई आपके होंगे? हमारे जो टोटल महाराष्ट्र का बात किए तो 4 लाख होटल्स है, उनमें डायरेक्ट असर पड़ रहा है और ये दिन भर दिन उनका असर बढ़ते भी जा रहा है। अगर सरकार कुछ जल्द से जल्द कुछ राहत नहीं देगी, यानी हमें कुछ सोल्यूशन नहीं देगी, तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स जल्द से जल्द क्लोज होने का परिस्थिति पे है। तो सर, अगर ये 4 लाख के करीब जो है होटल्स हैं, तो अगर डायरेक्टली देखें तो 1.5 सीआर के करीब, ये करोड़ के करीब एम्प्लॉयज है। सही बात कहा आपने। 1.5 करोड़ से ऊपर ही एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमसे जो जुड़े हुए वेंडर्स है, हमसे जुड़े हुए जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, तो उनको भी ये प्रभाव पड़ने का शक्यता है और प्रभाव पड़ेगा ही। ओके सर, अभी तो कमर्शियल जो है सिलेंडर्स अगर मिल भी रहे हैं तो काफी हाई प्राइसेस में मिल रहे हैं, तो अब क्या मौजूदा स्थिति है, आपको क्या फेस? 2 दिन पहले ही 1720 रुपए का जो सिलेंडर है 1840 रुपए पे सरकार ने उसे बढ़ाया था, तो 120 रुपए का सिलेंडर पे रेट बढ़ गया था। 8% का वो जम था डायरेक्टली, लेकिन वो भी अभी मिल नहीं रहा है। और आज ही हमें इन्फॉर्मेशन आया है थ्रू आवर मेंबर्स कि यही सिलेंडर्स 3000 रुपए में ब्लैक मार्केटिंग में बिका जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, संसद में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हरदीप सिंह पुरी। प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री की ये मुलाकात है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाएं, इस पर चर्चाएं लगातार की जा रही है। मंथन सरकार कर रही है और इस बीच ये बड़ा घटनाक्रम है जब पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद है। हमारे साथ हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर, इस मीटिंग को लेकर? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही लगभग 1 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली। कैबिनेट की बैठक में जो कैबिनेट के पहले जो सीसीईए है उसकी बैठक हुई, तो निश्चित तौर पर सीसीईए की बैठक में भी चर्चा हुई होगी कि पेट्रोलियम को लेकर जिस तरीके से दिक्कत आ रही है देश भर में, जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, तो जो कच्चे तेल के जो रसद है वो पूरी होती रहे, और एलपीजी की जिस तरीके से शॉर्टेज की बात सामने निकल कर आई है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद में प्रधानमंत्री के कैबिन में कुछ देर पहले विदेश मंत्री गए हैं, उसके बाद में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनको बुलाया गया। तो निश्चित तौर पर इस विषय पर ही चर्चा हो रही होगी कि जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए और किसी तरीके से एलपीजी की या पेट्रोलियम की कोई शॉर्टेज ना आए, क्योंकि विपक्ष लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है मिडिल ईस्ट का, तब से लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, सरकार ने ईरान के मंत्रियों से बात नहीं की है, ईरान की सरकार से बात नहीं की है, और ईरान के साथ में हमारे संबंध खराब होते चले जा रहे हैं। संसद में भी लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार को बोलना चाहिए युद्ध के संदर्भ में। तो ये जो समस्या पैदा हो रही है, इससे और भी ज्यादा विपक्ष हावी ना हो सके सरकार पर। और लेकिन हिमांशु, जरूरत इस वक्त ये समझना आती है कि जो विपक्ष भले ही इस पर सियासत करे, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है कि पेट्रोल पंप्स के बाहर या फिर गैस एजेंसीज के बाहर लोगों की लंबी कतार लग रही है। तो लोगों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए सरकार स्टेप्स ले, इस वक्त ये सबसे ज्यादा जरूरत नजर आती है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
इधर मुंबई के होटल कारोबारियों और होटल में खाना खाने वाले कस्टमर्स क्या कह रहे हैं जब 20% होटल्स बंद होने की खबर मुंबई से सामने आ रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान युद्ध की वजह से गैस सप्लाई पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे जो मेजर सिटीज हैं वहां पर कमर्शियल गैस सप्लाई की इश्यूज आने शुरू हो गए। मुंबई में भी कई सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पर कमर्शियल गैस नहीं मिलने की वजह से दिक्कत आनी शुरू हो गई है। आहार जो रेस्टोरेंट और होटल्स एसोसिएशन है महाराष्ट्र का, उनके तरफ से आंकड़ा दिया गया है कि 20% रेस्टोरेंट अब तक बंद हो चुके हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ती जाएगी ये नंबर्स बढ़कर 50% तक क्रॉस कर सकते हैं, जो बेहद ज्यादा चिंताजनक बात है। मुंबई के कुछ रेस्टोरेंट्स में सप्लाई चूंकि बंद हो चुकी है, ऐसे ही एक सदगुरु रेस्टोरेंट मुंबई का जो काफी पुराना और फेमस रेस्टोरेंट माना जाता है, वहां पर हम मौजूद हैं और उनके ओनर कमलाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमलाकर जी, क्या सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वॉर की वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है? सर, बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि मेरी होटल मालूम नहीं, मुझे 4 से 6 घंटे में बंद करना पड़ेगा या 2 घंटे में बंद करना पड़ेगा। लास्ट जो आधा सिलेंडर बचा है, अभी हम ऑल प्रिकॉशंस लेते हैं कि मिड टू ऑर्डर बंद करो और जो बना के रख सकते हैं वही उसी को भेज दो। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा टाइम हमारी होटल चालू रहे और इस माध्यम से मेरी माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ सर आप हमारे पास देखिए, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ कोई तकलीफ नहीं है वो बिल्कुल गलत है। आपके आजू बाजू वाले आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स जो सप्लाई है कमर्शियल गैस की आपके होटल में, कब से प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है और ये जो है क्या इसका कोई दूसरा आपने अल्टरनेटिव रास्ता निकाला है? क्या करेंगे? अभी 3-4 दिन से हो रहा है, मगर कल से तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। हमको देखो, अभी इतनी छोटी होटल है, हम ऑल्टरनेट 2 फ्यूल तो रख नहीं सकते। हम इलेक्ट्रिक फ्यूल रखना, गैस फ्यूल रखना, दोनों जगह ही नहीं है। खड़ा देखिए आप, खड़ा रहने को जगह नहीं है। तो इस हालत में हम डबल फ्यूल तो रख नहीं सकते हैं। बड़ी होटल है तो वो कर सकते हैं, प्लान भी कर सकते हैं। तो आज हमको ये मुश्किल है कि हमारी डिफिकल्टीज बहुत खराब है और हमको सिर्फ सीएम बचा सकते हैं, बाकी हमारे पास हमको किसी पे भी भरोसा। कहने का आपका ये है कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब होटल बंद करना होगा, गैस पूरा बंद करना होगा ना। शाम तक हमारी होटल बंद होने वाली है। आप करने की बात मत सोचो, हो रही है। और बाकी आप बाहर भी देखिए, सब होटलें बंद हो रही है। ये आपने कहानी मुंबई की देखी, लेकिन देश में युद्ध का असर काफी ज्यादा देखने को मिला है, स्पेशली होटल और रेस्टोरेंट पर। तो कहां कहां ये असर दिख रहा है मैं आपको बताता हूं। मुंबई की तस्वीर हमने आपको दिखाई, यहां कमर्शियल एलपीजी की कमी हो गई है। इसके चलते 20% होटल रेस्टोरेंट बंद किए गए। एक और बड़े शहर की बात करते हैं, बात बेंगलुरु की करते हैं। यहां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद हो चुकी है। इसके चलते करीब 3000 होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो गए। इसी तरह से चेन्नई की बात करें तो यहां पर भी कमर्शियल गैस सप्लाई बहाल करने की मांग की जा रही है। कई होटल्स और रेस्टोरेंट यहां बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कोलकाता की बात करते हैं, ईंधन और गैस स्टेशन पर लंबी कतारें हैं। सप्लाई कम होने से दबाव में है होटल इंडस्ट्री और लोगों की मुश्किलें अभी बढ़ सकती है। इसका आकलन करते हुए लोग अपने अपने घर पर स्टोरेज करने की कोशिश करते हैं। कानपुर की बात करते हैं, यहाँ 200 होटल्स और 1500 गेस्ट हाउस पर इस वक्त संकट मंडरा है, क्योंकि गैस सप्लाई बाधित हुई तो ये सब बंद हो जाएंगे। वाराणसी की बात करें, यहाँ कमर्शियल सिलेंडर्स की आपूर्ति पर रोक अब से लग चुकी है। दिल्ली में बात करते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट संघ के स्टॉक खत्म होने की चेतावनी जारी हो चुकी है, यानी कि मुश्किलें यहां पर भी दिख रही हैं। कई होटल्स रेस्टोरेंट दिल्ली में भी बंद हो सकते हैं। पटना की बात करते हैं, रेस्टोरेंट्स और ढाबों ने मेन्यू को बहुत सीमित कर दिया है और इसके चलते वहां पर भी लोगों को परेशानियां आने वाले वक्त में होगी, इसका आकलन किया जा रहा है। इधर लखनऊ में गैस सिलेंडर पाने के लिए लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद गैस नहीं मिल पा रही। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ईरान इजराइल वार को लेकर लगातार सरकार कह रही है कि एलपीजी को जो पूर्ति है उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो हालात है वो आपको दिखाते हैं वो तस्वीरों के जरिए। देखिए किस तरह से, एक बार सड़क से दिखाते हैं आपको तस्वीरें। देखिए कैसे लोग जो है गैस सिलेंडर्स को लेकर यहाँ पे भरवाने के लिए एजेंसी के पास पहुँचे हैं। एक लंबी कतार लोगों की खड़ी है, लोग खड़े हैं कतारों में और ये सभी लोग अपने अपने सिलेंडर्स लेकर आए हैं ताकि इन्हें गैस मिल पाए। ये आप कब से खड़े हो? 8 बजे से खड़े हैं, अभी तक के गैस मिली नहीं है। गैस खत्म हो गई है? गैस खत्म हो गई, गैस बताएं नेटवर्क ही नहीं आ रहा है लोग का। आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हैं? ऑनलाइन ही बुक किया था, तभी तो यहाँ खड़े हैं भैया अभी तक के। खुद सिलेंडर लेने आना पड़ रहा है? हाँ, खुद ही लेने आना पड़ रहा है। सप्लाई नहीं हो रही है? सप्लाई नहीं हो रही है। ये लोग कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होती है। कब से खड़े हैं आप लोग?
3 घंटे हो गए साहब यहाँ पे। नंबर नहीं आ रहा वो। क्या हो रहा है? डीएसए नंबर नहीं आ रहा ऑनलाइन बुकिंग करने पे। उसी से सिलेंडर देते हैं जब तक डीएसए नंबर है। 3 दिन बुकिंग किए हो चुके, अभी तक नंबर नहीं आया डीएसए नंबर। 3 दिन पहले ऑनलाइन बुक किया था आपने? हाँ जी। क्या बता रहे हैं लोग? नहीं, वो मैसेज आता है, अभी बता रहे डीएसए नंबर नहीं है, तब तक सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। तो आपको भी नहीं मिला है? ना, मुझे तो डायरेक्ट नंबर आ गया है, लाइन पर लगे हुए हैं, देखिए कब मिलने। ये देखिए एक बार तस्वीर दिखाते हैं, कतार कितनी लंबी लगी है। कह रहे हैं लोग कि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया यहाँ पे खड़े हैं और को गैस नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए किस तरह से जो काउंटर है वहाँ पे किस तरह से भीड़ लगी है और लोग परेशान हैं। किस बात की परेशानी है? क्या सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं? ये लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बुकिंग हो नहीं रही है। 5 दिन से बुकिंग नहीं हो रही है। अब ये लोग जो है कह रहे हैं कि सिलेंडर बगैर बुकिंग के देंगे नहीं। अब हम लोग सुबह 8 बजे से अपनी शॉप छोड़ के आया हूँ मैं, हमारी शॉप खुली पड़ी है और ये लोग कह रहे हैं कि गैस नहीं देंगे जब तक बुकिंग नहीं होगी। बुकिंग नहीं हो रही क्या? बुकिंग नहीं है, 2 तारीख से तो गैस ही नहीं आ रही है। अब जब बुक है करीब 15 दिन पहले से, अभी तक के सिलेंडर नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं डीएससी नंबर नहीं आ रहा है, वहाँ से नहीं आ रहा है, वहाँ से जब होगा तो अब बताइए कि त्योहार का टाइम है और सरकार तो करी कोई कमी नहीं है गैस सिलेंडर्स की। भाई आपके सामने भीड़ है, आप दिखाइए सरकार को कि कितनी भीड़ है और कितने लोगों को देखिए मिल रहा है। कहीं एक को सिलेंडर उतर रहा है, पब्लिक को मिल रहा हो तो बताइए आप। महाराष्ट्र के संभाजीनगर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ घरेलू गैस के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। आम लोगों को सिलेंडर लेने के लिए घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। छत्रपति संभाजी जिले के MIDC वालूज इलाके के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लोग धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि सिलेंडर मिल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। भारत में मिडिल ईस्ट के रास्ते LPG गैस की सप्लाई होती है। अब इसे समझते हैं कि यहां कितनी खपत और कितनी सप्लाई होती है। भारत की निर्भरता सबसे ज्यादा LPG पर है, तो कुल खपत जो है वो तकरीबन 33.15 मिलियन मीट्रिक टन की है भारत के अंदर। मिडिल ईस्ट से कुल इंपोर्ट में 85 से 90% की आपूर्ति होती है। मतलब मिडिल ईस्ट से जो LPG आती है वो 85 से 90% देश में आती है। भारत में कुल उपभोक्ता जो हैं, मतलब कंज्यूमर्स जो हैं, वो 33.2 करोड़ हैं और ऐसे में 33 करोड़ लोग इस युद्ध से सीधे प्रभावित होने जा रहे हैं जब गैस सप्लाई बाधित होगी। और पेट्रोल अगर बाधित होता है, पेट्रोल सप्लाई बाधित होता है तो फिर उससे भी काफी ज्यादा असर होगा। इन सब के बीच झारखंड के रांची में LPG के लिए लंबी कतार लग चुकी है। गैस की कमी की सिर्फ अफवाह थी यहां पर और लोग परेशान हो गए। ये देखिए तस्वीरें, अभी यहां पर कितनी कमी है भी या नहीं है इस पर कोई श्योरिटी नहीं, लेकिन लोगों को जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला कि आने वाले वक्त में गैस सिलेंडर की आपूर्ति रुक सकती है, लोगों ने अपने अपने घर पर स्टॉक करना शुरू कर दिया। ये देखिए तस्वीरें, कितनी लंबी कतारों में लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सिर्फ सिलेंडर के लिए। अभी देख रहे हैं कि गैस खत्म हो गया है, पहुंचाने भी नहीं आ रहा है और न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि वॉर चल रहा है, जिसके चलते कि सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है किल्लत हो रही है। तो टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ कि नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए, क्योंकि न्यूज़ में देख रहे हैं कि ये जो क्रूड ऑयल का है वो उसका जो कीमत है वो डबल से ज़्यादा हो रहा है, ऐसा मीडिया का कहना है। तो अभी कह नहीं सकते हैं, पता चला कि फिर नॉर्मल सप्लाई में भी दिख रहा है। नॉर्मल सप्लाई पहले हो जाती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ये लोग भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम तो अपने मोहल्ला में 4-5 दिन इंतजार किए, गाड़ी वहाँ गैस का नहीं पहुंचा, उसके बाद यहाँ लेने आए हैं और यहाँ है तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी लाइन ही है, गाड़ी ही नहीं पहुँच पा रही है एजेंसी में। तो वहाँ जो एजेंसी वाले लोग से फोन किए तो बोलता है कि अभी गाड़ी ही नहीं आया है, इसलिए हमको यहाँ मजबूरन लेके आना पड़ा है गैस। अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी गैस के लिए लंबी कतार लग गई है। गैस की कमी की अफवाह के चलते यहां भी लोग परेशान हैं। सुबह से ही लोग सिलेंडर के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर आपके सामने। ईरान अमेरिका युद्ध का जो साइड इफेक्ट है वो पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में इसका असर नहीं होगा, सरकार लगातार इस बात को कह रही है, लेकिन वैश्विक असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। भारत में भी गैस सिलेंडर्स को लेकर और पेट्रोलियम को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा भी, और आम लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उनकी आम जिंदगी पर फर्क पड़ेगा, क्या गैस सिलेंडर के दामों में या फिर पेट्रोलियम के दामों में फर्क पड़ेगा। इसको लेकर के जवाब तो जनता ढूंढ ही रही है, लेकिन जो सिलेंडर है, जो गैस सिलेंडर है, उसकी कई जगह शॉर्टेज अब नजर आने लगी है। आप ये
पूरी एक लाइन देख रहे होंगे। यहाँ पर तमाम जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गैस सिलेंडर की लंबी कतार आपको नजर आ रही होगी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें हैं, जो पर्चियां कटा के पहुंचे उनसे बात करते हैं। दीदी, कब आए हो आप? सर 9 बजे से आए हैं हम। अच्छा, ये इतनी लंबी लाइन मिली आपको? जी, लाइन तो खूब थी ही ज्यादा। और क्या सिलेंडर नहीं मिल रहा है? अभी तक नहीं मिला है वो। अच्छा, क्या बोल रहे हैं जब आप पर्ची कटा रहे हो तो? ये हो रहा है कि टाइम लगेगा आज। अच्छा, वजह क्या बता रहे हैं? अब वजह तो कुछ नहीं है, गाड़ी लेट आएगी और हम 9 बजे से खड़े हैं, इतनी धूप में कड़कड़ाती, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, रोटी भी सेकना है, सिलेंडर भी नहीं है, क्या करें, परेशान है हम भी। आए या ना हमें क्लियर बता दे, हम दूसरे दिन आ जाएंगे, मगर इतनी धूप में अब खड़े हैं, तबीयत भी पानी सही नहीं रह रही है। पहले भी ऐसा हो चुका है? पहली बार? पहले कभी नहीं, 9:30 बजे तक गाड़ियां आ जाती थी, मगर अब 10:30 से ऊपर की गाड़ी आई नहीं है। अचानक से परेशानी लोगों के सामने आनी शुरू हुई है। क्या परेशानी आ रही है? अरे बहुत परेशानी आ रही सर। एक तो क्या नंबर जो देते हैं एजेंसी वाले, तो नंबर भी उपयोग में नहीं है। अच्छा। कम से कम हम लोग पता तो कर लें गाड़ी आ रही है अथवा नहीं आ रही, तो हम लोग घर भाग जाएं। अच्छा। आप गाड़ी को अभी पता नहीं है, जब संपर्क भी नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत परेशान सुबह से। ये पर्ची कहाँ कटाई? वहाँ जाकर एजेंसी ऑफिस में, नेहरू नगर BS। तो ये पर्ची दिखा के आपको सिलेंडर मिलना है? हाँ, सिलेंडर मिले तो जब मिल जाए तब मानो। अच्छा, कोई पक्का नहीं है। हम लोग कब से परेशानी चल रही है? परेशानी तो अभी आज ऐसा हो गई ज्यादा। जी 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 जी। क्या परेशानी आ रही है? 6 बजे से आके बैठे, बुक करवाओ, फिर रहो, फिर सिलेंडर आ ही नहीं रही गाड़ी। अच्छा, और शब्दों का मिसयूज करते रहते हैं, बदतमीजी कर रहे हैं मैडम लोग। ठीक है, अभी क्या आपको लग रहा है कि क्यों ये परेशानी हुई है? क्यों हो रही है ये परेशानियाँ? बोल रहे सिलेंडर शॉर्टेज है और 25 दिन का बढ़ा दिया टाइम। अच्छा, 25 दिन में एक बार मिलेगा सिलेंडर। अच्छा, ठीक है, 25 दिन में एक बार मिलेगा। कोई परेशानी है इससे? परेशानी के में तो जब भराने है वो गाड़ी 10 से पहले आती नहीं, 11 बजे कभी 11:30 बजे ऐसी आती है रोजाना। ये परेशानी ज्यादा शुरू हुई है? हाँ, अभी तो ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है गैस वाले। मैं डेली का काम हो गया, डेली का हो गया, मतलब हर महीने माने 2 से 4 घंटे खड़े रहना पड़ रहा है टंकी के लिए। बाकी जगह ऐसा नहीं है। भारत में इंडियन में ऐसा नहीं है। सब कई जगहों पर इस तरह की परेशानियां शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि जो ईरान अमेरिका युद्ध है और ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं गैस सिलेंडरों की शॉर्टेज की बात अचानक से उठने लगी है। इसकी असलियत क्या है वो तो समय आने पे पता चलेगा कि आखिर गैस सिलेंडर की शॉर्टेज हो क्यों रही है। क्यों हो रही है ज्यादा शॉर्टेज, आपको क्या लगता है? साहब, ये शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन एक अफवाह भी फैलाई जा रही है कि वो युद्ध की वजह से गैस सिलेंडर, जब सरकार खुद कह रही है कि हमारे यहाँ कोई गैस की कमी नहीं है, तो फिर पब्लिक के अंदर इस तरीके का हवा फैला के और इस तरीके से काम करने से वो गाड़ी आने। अब आपको जयपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ सिलेंडर की डिलीवरी का संकट लगातार बना हुआ है। 1 हफ्ते के इंतजार के बावजूद सिलेंडर डिलीवर नहीं हो पा रहा है। एजेंसीज के पास सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बचा है। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने के चलते लोग बेहद परेशान हैं। राजस्थान में रसोई गैस की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। किल्लत साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे सहयोगी जयपुर में एक ऐसी ही जगह पर मौजूद है जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। जरा उनकी रिपोर्ट आप देखिए। 1000 मील दूर ईरान में यूएस इजराइल की स्ट्राइक में डेली तबाही हो रही है। एयर स्ट्राइक के चलते मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, तो वहीं तबाही के बीच इसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव के मध्य राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत सामने आ गई है। जयपुर में यह हालत है कि 7 दिनों बाद की बुकिंग लंबित पड़ी है और वितरकों के पास सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। कंपनियां चुप हैं, लेकिन संकट साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उपभोक्ता जो हैं वो अब ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने के चलते एजेंसियों के कार्यालय में चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। प्रदेश के करीब 1,65,00,000 जो उपभोक्ता हैं उनके सामने एलपीजी संकट काफी गहरा सकता है। जयपुर सहित राजस्थान के 10 बॉटलिंग प्लांट जो हैं उनमें केवल 2 से 3 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। इसके चलते सिलेंडर सप्लाई जो है वो काफी प्रभावित भी हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र सरकार और जो तेल कंपनियां हैं उनकी तरफ से सिलेंडर बुकिंग 25 दिन का नियम लागू कर दिया है और साफ तौर पर 2 ट्रक मांगने पर 1 ही ट्रक भेजा जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सिलेंडर सप्लाई करने में दिक्कत आ रही है और डिलीवरी का समय इसके चलते बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं कॉमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनमें भी काफी दिक्कतें और किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर जो है वो
गुलाबी नगरी जयपुर की जो होटल इंडस्ट्री है उस पर साफ तौर पर पर्दा नजर आ रहा है, क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसकी किल्लत साफ तौर पर वहां देखने को मिल रही है। ऐसे में आलम यह है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले 2 से 3 दिन में होटल्स पर इसका काफी प्रभाव पड़ सकता है और कई रेस्टोरेंट्स बंद भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ जयपुर। हालांकि बिहार की जो तस्वीर है बाकी राज्यों से अलग है, यहां पर फिलहाल किल्लत नजर नहीं आ रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के चलते गैस की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। कई लोग परेशान हैं क्योंकि जो गैस की आपूर्ति है उस पर इसका सीधा असर हुआ है। हम मौजूद हैं पटना में और देखिए यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं ये ट्रक है, गैस जो आप देख पा रहे हैं, गैस सिलेंडर लदा हुआ ये ट्रक है, लेकिन परेशानी हो रही है। हालांकि अभी जो आपूर्ति है वो ठीक ठाक है, चल रही है, लेकिन क्या कुछ समस्या आ रही है, यहाँ पर मैनेजर हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? गैस अभी मिल रहा है? गैस मिल रहा है सर। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लोग कह रहे हैं कि मिल नहीं पा रहा है। नहीं, 21 दिन का जो लगा है उसके थोड़ा सा पहले लोग 15 दिन में गैस ले लिया करते थे। अब 21 दिन के बाद दूसरा बुकिंग होगा, तो ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं। जिनको नंबर आ रहा है उनको गैस आपूर्ति कर दिया जा रहा है। जिस हिसाब से लोड आना चाहिए था, थोड़ा दिक्कत है कि ये युद्ध चल रही है खाड़ी देश से, तो उसमें तो प्रॉब्लम होगा ही, सबको पैनिक रखना पड़ेगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा दिक्कत है तो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। रेट भी बढ़ गया है? रेट भी बढ़ गया है, तो उससे भी थोड़ा सा मतलब कितना महंगा हो गया? 60 रुपया पर सिलेंडर बढ़ गया। जी जी जी। तो आपको लगता है कि मतलब आपूर्ति इसी तरह रहेगी या इस पे असर पड़ेगा? ना, अगर आपूर्ति इस तरह से अगर युद्ध बंद हो जाती है तो फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। अभी सामान्य स्थिति हो जाएंगे, ऐसे अभी कोई खास ये नहीं। अगर युद्ध चलता रहा तो दिक्कत होगी। तो दिक्कत तो होगा ही। भंडारा जो मेरा है वो तो समाप्त हो जाएगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, ये कई पैनिक रखने की आवश्यकता है, कोई चीज अभी ऐसा है नहीं। हाँ, पैनिक रखेंगे लोग तो सुधर जाएगा। कई वेंडर भी है जो डोर टू डोर सिलेंडर देते भी हैं, आप लोग पहुंचा रहे हैं सबको? जी जी बिल्कुल, अभी मिल रहा है सब? जो हम लोगों को मिलता है और पर्ची के सिस्टम से जो हम लोग कंज्यूमर के घर पे जाते हैं और देते हैं। अच्छा, अभी मिल रहा है, अभी कोई दिक्कत यहाँ नहीं? बिल्कुल दिक्कत अभी नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए चूंकि सिलेंडर जो है वो आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे अभी भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है? नहीं, अभी खाली हो गया। अच्छा, ये खाली वाला है, डिलीवरी होके आ रहा है। तो ये जो है सिलेंडर की किल्लत फिलहाल तो नहीं है, लेकिन चूंकि 21 दिन का ये टर्म लगाया गया है कि 21 दिन बाद ही कोई दूसरा सिलेंडर ले सकता है। 25 दिन तक के लिए ये पूरा कंडीशन लगाया गया है। तो ऐसे में किसी तरह से आपूर्ति फिलहाल हो रही है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो सीधा असर होगा। तेल और गैस को लेकर जो समस्या है वो जरूर देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना। इधर भोपाल में एलपीजी एसोसिएशन का बयान सामने आ चुका है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को रोक दिया गया है। भोपाल कलेक्टर ने गैस संकट को लेकर मीटिंग भी बुलवाई है। कोशिश ये है कि लोगों के घरों तक ये एलपीजी सिलेंडर पहुंचे, इसीलिए कमर्शियल गैस की जो आपूर्ति है वो कई जगहों पर रोकी जा रही है। भोपाल से भी ऐसी खबर है, यहाँ पर एलपीजी एसोसिएशन ने बड़ी बात कही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को भोपाल में रोक दिया गया है। कमर्शियल सिलेंडर प्लांट से कल से तीनों ऑयल कंपनीज द्वारा प्रदाय नहीं किए गए हैं। यद्यपि ये कहा गया है कि हॉस्पिटल्स और शैक्षणिक संस्थानों को ये प्रदाय करना है। आज जिला प्रशासन ने 4:30 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें कि एलपीजी वितरक, ऑयल कंपनी के अधिकारी एवं प्रतिष्ठानों के मालिक वहां पर आएंगे और उस पर क्या विचार विमर्श होता है उसके बाद बताएंगे। स्वाभाविक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए स्वाभाविक है, हर व्यक्ति चाहेगा कि अपना जो खाली सिलेंडर रखा हुआ है उसे भी भरवा लिया जाए। पर ऑयल कंपनीज का साफ कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।